नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इन दिनों पूरे देश में चुनाव की लहर है, क्योंकि देश में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं और अब की बार 7 चरणों में चुनाव आयोग देश में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने जा रहा है। यूं तो हमारे देश में कोई भी चुनाव लड़ सकता है जो भारत का नागरिक है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर नगर निकाय का चुनाव हो, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उसे जरूरी दस्तावेजों के साथ कुछ जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है। जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो ऐसे शब्द कई जगह सुनाई देते हैं कि इनकी जमानत जब्त हो गई या ये उम्मीदवार तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाया। तमाम बड़े बड़े राजनीतिक नेता अपने प्रतिद्वंदियों के लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर जमानत जब्त होना क्या होता है और कितने रुपए किस उम्मीदवार को देने पड़ते हैं चुनाव आयोग को एक जमानत राशि के तौर पर, और आखिर होती क्या है ये जमानत। तो बात कुछ ऐसी है कि भारत में पंचायत से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक हर चुनाव में उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के पास एक निश्चित धनराशि जमा करनी पड़ती है, जिसे जमानत राशि भी कहा जाता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि केवल गंभीर और सक्षम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ें, ना कि कोई भी फर्जी या गैर जिम्मेदार आदमी आकर चुनाव लड़ ले। हमारे देश में जमानत राशि चुनाव के प्रकार के अनुसार अलग अलग तरीके की होती है। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25,000 रुपये की जमानत राशि चुनाव आयोग के पास जमा करनी पड़ती है। तो वहीं अगर अनुसूचित जाति और जनजाति की हम बात करते हैं तो ये जमानत राशि 12,500 रुपये लोकसभा चुनाव में हो जाती है। ऐसे ही अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन चुनावों में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को 10,000 रुपये की जमानत राशि देनी पड़ती है। तो वहीं SC ST के उम्मीदवारों को इन चुनावों में 5,000 रुपये जमानत राशि के तौर पर लगते हैं। वहीं जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो इन चुनावों में भी चुनाव आयोग को जमानत राशि राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमा करनी पड़ती है। इस चुनाव में सभी वर्गों के लिए 15,000 रुपये जमानत राशि तय करी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 हिस्सा भी हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। यानी चुनाव आयोग वो पैसे जो जमानत राशि के तौर पर एक उम्मीदवार चुनाव आयोग को देता है तो वो पैसे अपने पास चुनाव आयोग रख लेता है, क्योंकि वो एक निर्धारित वोट भी नहीं हासिल कर पाया अपने चुनाव क्षेत्र में। उदाहरण के लिए यदि किसी सीट पर 1 लाख वोट डाले गए और 16,666 वोट से कम प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 5 से ज़्यादा है तो उन सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त कर ली जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जब किसी उम्मीदवारों को उसकी जमानत राशि चुनाव आयोग वापस कर देता है। क्या होती हैं वो कंडीशन? जैसे कि यदि उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 से अधिक वोट प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि वापस मिल जाती है। यदि कोई उम्मीदवार जीत जाता है, भले ही उसे 1/6 से कम वोट मिले हों, उस सूरत में भी उसकी जमानत राशि चुनाव आयोग वापस कर देता है। वहीं अगर उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से या वह अपना नामांकन खुद वापस ले लेता है तो चुनाव आयोग उसकी जमानत राशि उसको वापस कर देता है। वहीं अगर वोटिंग शुरू होने से पहले उम्मीदवार की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस सूरत में भी चुनाव आयोग उस उम्मीदवार की जमानत वापस कर देता है। तो देखा आपने किस तरह से हमारे देश में अलग अलग चुनाव में अलग अलग जमानत राशि का प्रावधान है और इसे कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया। जहां एक और जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं तो वहीं SC ST को यहां पर रियायत दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से, उनको कम पैसे देने पड़ते हैं। चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग को एक सर्टेन अमाउंट जो है जमा करना पड़ता है, जिसको जमानत राशि बोला जाता है। खैर, आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें बताएं और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आरएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।